गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हो। वो पुण्यात्मा जो पिछले भी जन्मों में मनुष्य शरीर धारण किए हुए थे और भक्ति कर रहे थे, उनको फिर तुरंत मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है और फिर उनके अंदर पिछली जो प्रेरणाएं होती हैं परमात्मा की, वो विद्यमान रहती हैं। वो उसका अपना संस्कार है, वो कहाँ जन्मा है। जैसे पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ तो उसको वो पिछले संस्कार इतना दबाव देते हैं कि वो अपनी साधनाएं किए बिना रह ही नहीं सकता, तो वो साधनाएं शुरू कर देता है। किसी का मुसलमान धर्म में जन्म होता है तो वो क्रियाएं शुरू कर देगा, और अन्य धर्मों में भी ऐसे ही जानो। लेकिन पुण्यात्माओं, जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो साधना करना भी व्यर्थ होगा। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा का पाना, और यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वैसे ही अपना जीवन नष्ट करना होता है। सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप की नहीं, इंद्री क्रम न मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। सतगुरु की संगत छोड़ के, गुरु से विमुख होकर के, और चाहे लाख वर्ष जप करते रहना, आपको कोई लाभ नहीं होगा। इंद्री कर्म न मोक्ष होवे और फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं, आत्मा जब से भगवान से बिछुड़ी है, कुछ दिनों के बाद ही इसको एहसास हो गया कि हमसे कुछ खो गया है, और आज तक भी वो ऐसा ही अधूरापन महसूस कर रही है। जिस प्राणी के पास पुत्र है, पुत्री है, संतान है, संपत्ति भी खूब है और अच्छी कारोबार है, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। आत्मा फिर भी कुछ ना कुछ तलाश में है, परमात्मा की तलाश में है। वो अलग बात है कि उसको तरीका कौन सा प्राप्त हुआ है, कौन से धर्म में वो जन्मा है, तो फिर भी वो उसकी खोज कर ही रही है। अब जैसे निर्धन तो खोज करता है, मान लीजिए परमात्मा की धनी होने के लिए, निसंतान ढूंढ रहा है भगवान को, न सोच लेंगे संतान के लिए। लेकिन जिसके पास सर्व संपन्नता है, संतान भी है, संपत्ति भी है, सर्व यहाँ का काल का सारा सुख है, और फिर भी वो भगवान की तलाश में है, तो इसका मतलब ये सर्व जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जिसको हम यहाँ चाह करते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कोई कार्य है जो आवश्यक है। अब हमने उस आवश्यक कार्य को करना होगा। हम पहले अपना जो अनावश्यक कार्य है, केवल रोजगार के लिए, पेट के लिए, इसमें ज्यादा समय डिवोट कर रहे थे। अब हमने ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, तो अब हम अत्यधिक समय अपने भगवान के पाने के लिए लगाएंगे। अब वही समय होगा, वही आपका कारोबार होगा, वही क्रिया होंगी
आपकी जो संसारिक जो क्रियाएं हैं, जैसे पेट के लिए गुजारा सभी करते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई दुकान किए हुए है, कोई किसान का काम करता है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई मजदूरी करता है। काम आपका यही रहेगा, लेकिन इसमें भगवान का समय अधिक लगाना पड़ेगा। हमने कैसे लगाना पड़ेगा? कई कहते हैं समय नहीं मिलता। समय आपके पास बहुत है, उस समय को हम समझ नहीं सके और उसका दुरुपयोग करते रहे। अब जैसे आप बस में बैठकर सफर कर रहे हो, आपके पास मंत्र प्राप्त है, आपको बैठ के बस में और अपना सुमन शुरू कर दे। इधर उधर झांकिया में देखा नहीं, किसी साथी ते बात घनी करे नहीं और अपना मंत्र करता रहे, तो वो 2 घंटे आपका समय सदुपयोग हो गया। आप जी किसी मजदूरी के लिए घर से चले हो, मजदूरी के स्थल तक पहुंचे तो वहां तक अपना सिमरण करे कई कई बार, और वहां जाकर भी मजदूर को या किसान को मानसिक कार्य नहीं होता, उसमें भी वो अपना भक्ति सिमरण कर सकता है। हमने देखा ये आली किसान हल्के पीछे पीछे कोई रागनी गा रहा है, कोई और बकवास सोच रहा है मन में सारा दिन, तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं हम और भक्ति भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सदग्रंथ को उठाकर आप देखिएगा या किसी भी महापुरुष का अनुभव आप पढ़िएगा, उन्होंने वही कार्य किया है जो संसार के आम व्यक्ति कार्य करते हैं और उन्हीं में परमात्मा को पाया है। उसी काम में सिमरण भी किया है, हठ योग नहीं किया किसी ने। जैसे कहते हैं 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम अनिवार्य है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये व्यर्थ की बातें हैं। पहली बात तो इनका ज्ञान गलत, ये ध्यान लगाओगे कहाँ, झूठा ज्ञान और ध्यान का लावे, ये वाद विदा चतुराई वाद विवाद है इनका, ये चतुराई दिखा रहे हैं। और बात रही हठ योग की, किसी भी संत महापुरुष ने हठ योग नहीं किया और किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं कि तू कति एक जगह बैठ के भक्ति कर ले। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, यदि तू काम छोड़ के हठ योग करने लग गया, अगर तू कर्म सन्यासी हो गया, कर्म सन्यासी का अर्थ है काम छोड़ के और एक जगह बैठ जा, चाहे जंगल में बैठा, चाहे कोई गुफा बना ले, या घर पे बैठ के वो व्यर्थ पर्यटन कर रहा है, तो फिर तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? फिर क्या है, इस काल ने 5वें अध्याय के अंदर फिर अपनी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने। उसमें इसने बताया है कि ऐसा आसन हो, ना घना ऊंचा हो ना नीचा हो, एकांत स्थान हो, नाक के आगे ध्यान लगावे और ऐसे भक्ति करे। ये वेद ज्ञान नहीं है, ये इसका अपना मत है। गीता जी के अंदर 2 तरह का ज्ञान है, एक तो वेद ज्ञान है और फिर दूसरा इसने अपना मत उसमें डाला है। तो अब यदि हम इस 5वें अध्याय वाले क्रियाओं को सही माने तो तीसरे वाले खराब हो, गलत होगी, जिसमें ने कहा तू एक जगह बैठ के कर्म सन्यासी हो गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, इसलिए तो युद्ध भी कर, सिमरण भी कर, काम भी कर, भक्ति भी कर। ये तो वेद ज्ञान है, ये सही ज्ञान है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो,
विशेष कसक के साथ सिमरण करो, श्रद्धा के साथ, और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। तब भस्मांतम शरीरम अमृतम, आपका जब शरीर छूटेगा, आपका जब शरीर अंत होगा, उस समय आपको जो ओम नाम से अमृतव प्राप्त होना है वो उससे ही प्राप्त होगा जितना आप उससे अमर हो सकते हो। जैसे ओम नाम के जाप का साधक ब्रह्मलोक में जाता है क्योंकि ये ब्रह्म की साधना है, और ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी फिर ये वापस आता है। तो जितना समय इसका उस ओम के भक्ति की कमाई से होगा उतना समय ये महास्वर्ग में ब्रह्मलोक में, वहां पर इसे नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक बना रखे हैं। तो वहां ये प्राणी अपना इतने समय तक ये जन्म मृत्यु से बच जाता है, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु होती है। कहने का भाव ये है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञान दाता वेद ज्ञान बता रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरण यह परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, एक ओम अक्षर है, बस नथिंग एल्स। इसका उच्चारण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे वाली इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये उद्धार आत्माएं ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली घटिया, मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं। क्योंकि ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, और ये ब्रह्म की साधना की परम गति है ब्रह्मलोक प्राप्ति। और वहां गए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ओम नाम का जाप करने वाले जो ब्रह्म पुजारी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु और इनके भगवान की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। तो जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं हो सकता। अब इसे हम उसी पर आते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहा है, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं हो सकता, और उसमें भी मालिक को याद करने का निर्देश है। और यही तरीका उस परमपिता के पाने का 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता जी में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के और फिर भक्ति करनी चाहिए। वैसे धूल में लठ लगाने से कोई फायदा नहीं। अंधाधुंध कितना कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डूंडा ठा रहे हैं, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, तो ये कहीं प्रमाण है इन साधनाओं से किसी को कोई मिला प्राप्ति हुई? तो इस प्रकार उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी नाम का सिमरण करना है, चलते फिरते उठते बैठते भोजन खाते समय भी आप सिमरण कर सकते हैं। अब जैसे किसान के पास बहुत समय होता है, खेतों में जा रहे हैं, घूम रहा है, अपना भक्ति करता जावे, पशुओं के लिए चारा लाता है तो सिमरण करता जावे आवे। यानी सिमरण में समय अधिक लगाना होगा।
अन्य जैसे शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, तो वो अपनी दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आया, उसको डील किया, उसके बाद फ्री होते ही फिर से मन शुरू कर दे। लेकिन मन की आदत है, काल ने ऐसा कुछ हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है कि भक्ति ना करके बाकी कुछ भी कर लो, और कितने डले डोलो, कति मन हार नहीं मानता। एक समय किसी व्यक्ति को किसी उसके गुरु ने बताया कि तू जाप करवा दे, इतने जाप करवा दे, किसी मंत्र दे दिया श्लोक सा, तो उसके लिए उसने कोई और ब्राह्मण तो मिले को नहीं। उस अपने गुरु से पूछा, जी ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी और से करा सकता हूँ? कहाँ, मैं किसी से करा दे, फिर इतने मंत्र करा दे तू। वो गया वहां पर लेबर चौक पे, लेबर चौक पर दो व्यक्तियों से कहा, भी ऐसे ऐसे काम है, आप यहाँ क्या दिहाड़ी लेते हो एक दिन की डेली? उन्होंने बताया कि हम 15 रुपए लेते हैं। और क्या काम करते हो? कि सारा दिन तसले ढोते हैं, मिट्टी डालते हैं सड़कों पर या किसी के घर पे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 30 रुपए दूंगा और बढ़िया भोजन दूंगा और बढ़िया कपड़े दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम कर दोगे? क्या काम है बताइए? कि वहाँ एक मंत्र का जाप करना है। वो दोनों बोले ठीक है, हम कर देंगे। और भी दूसरे कहने लगे हम भी चल पड़ेंगे, हम भी चल पड़ेंगे। वो कहने लगे अभी दो की आवश्यकता थी, ये 2 तैयार हो लिए। उन दोनों को ले आया, उनको कहा पहले तुम स्नान करो। स्नान किया और बढ़िया भोजन कराया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए, जैसे धोती लपेटा करते पहले, वह धोती दे दी उनको बढ़िया, और कहा ये माला ले लो और ये मंत्र बोलते रहो। 8 घंटे ड्यूटी करो तुम अपनी, 8 घंटे यहाँ, और 30 रुपए दूंगा, वहां 15 लेते थे। अग जी ठीक है, बहुत अच्छी बात, न्याल हो गए। और जी कितने दिन कराओगे? अग भाई 3-4 दिन कराने पड़ेंगे। अग जी और किसी ना बुलाइयो? अग ना भाई ठीक समय ना, और क्या जरूरत है, डेली इतने करने हैं, तुम कर ही दोगे? कहाँ जी कर देंगे। अब उसने बैठा दियो, माला देगा हाथ में। उन्होंने आधा घंटा तो करया, फिर 10-5 मिनट और करया, फिर उन्हें सोची रहा तरह गज भैया कद बजेंगे 8 घंटे हुए। तो दोनों ने बोले भाई ले पकड़ तेरी माला, अरिया तेरी धोती, मारा बनाओ 8 घंटे जड़ कौन बैठा रहा इसमें बंद के। वो छोड़ के सारा सामान और पैर का अपने वो कपड़े, वो लेबर चौक पा खड़े हुए, 15 रुपये में सारा दिन वो डले डोलिए, वहां सुखता बैठ कर मंत्र ना कराया गया। इस मन की इतनी गंदी आदत है यार। एक पेट के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, पशु भी थक जाता, हमने देखा, क्योंकि दास का किसान परिवार में जन्म था। सुबह से लेकर शाम तक हाल ही हल जोतता है, उसका कोई घंटों का हिसाब नहीं। सुबह 6 बजे चला जाता, शाम ने 6 बजे छोड़ता बैलों को। और कई एक ऐसी व्यवस्था होती है, फिर चारा काट के सिर पे रख कर लाता था। बैलों को तो छोड़ देता था, वो अपना चारा चरते थे, और वो हाथ से उनकी चारा काटता था, और फिर उनके लिए सारा चारा डालता था। फिर लेन देन जो घर का उसको करता है, पशु से भी ज्यादा कार्य करता है एक पेट के लिए इंसान, और एक भगवान के लिए 10 मिनट नहीं निकालने देता। यो मन इतना दुश्मन है इस जी आत्मा का। तो पुण्यात्मा इसके जाल को समझना है अपने, और भक्ति भक्ति के हिसाब से होगी, जैसे भगवान ने बता रखी, अपने मनमुखी नहीं करनी। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं, बड़ी श्रद्धालु आत्मा है, वहां से लेकर वहां तक पैदल जाते हैं, कई बार तो पैदल आते हैं और
पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पट्टी बांध बांध कर और चलते ही रहते हैं। और उन नैनो कह दे तो ये एक मंत्र की माला फेर दे छोड़ के चलो, इतना लंबा मंत्र 108 मंत्र क्यों करोगे। शुरू में शटराई करने लग जाता है ये मन, इतना वो है ये उल्टे काम करने में राजी और अच्छे काम में इसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनती। तो इस भक्ति से, ज्ञान से, परमात्मा के अंकुश से ये मन फिर आपको भक्ति करने देगा। ना भक्ति ना करने दे, और कुछ भी कर ले, तपस्या कर ले सारा सारा दिन, कोई कोई वर्षों तो खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां मन का सहयोग होता है। और मन ये काल है, ये चाहता है कि परमात्मा की भक्ति ना करके यो प्राणी बाकी कुछ भी करता रहे, अपने पंजे नीचे है यो। पेट पलनियां चलते हैं, उन इष्ट दामों पर जाते हैं, पेट के बल ऐसे आगे निशान लगा दिया, फिर वहां पहुंच गए, उठकर फिर निशान लगा दिया। यानी इस तरह की क्रियाएं कितनी कर ले, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। और माला के 108 मंत्र ने होगा 6 ऑब्जेक्शन। एक माला पूरी नहीं करने दे, इतने पता नहीं कहाँ कहाँ सोचेगा, चल वहाँ चलते हैं, वो काम था, फलाना था, फिर कर लेंगे, चल छोड़ इसको, फिर क्या था, फिर पता नहीं कहाँ कोई और समस्या आ जा। तो कहने का भाव ये है कि जो क्रिया है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन हम उस दूसरी साधनाओं में घने रंगे। अब उस रंग को कति छोड़ना पड़ेगा। वो साधना आप जो पहले किसी तरीके से भी करते थे वो नहीं करनी है। अब जैसे आपको बताई जाती ऐसे ही करना। जैसे राधा स्वामी पंथ से आए हैं बहुत से भक्त, वो कहते हैं जी हमने, हमारा तो अभ्यास बन गया, 2.5 घंटे सुबह बैठकर 2.5 घंटे सामने, तो हम, और जब तक ना बैठा हमारा मन सा ना भरता, तो ये नहीं करना आपने। क्योंकि वैसे तो ठीक है, बैठे हो, समय मिल गया तो भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र करो, बैठ के करो, चल, लेकिन मेडिटेशन नहीं करना। ये जो ध्यान है, आप जिस तरीके से ये हठ योग है, और ध्यान की विधि हम बताएंगे वैसे करना। अब जब आपको परमात्मा की चाह बनेगी, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होगा। कैसे होगा? परमात्मा कहते चिंता तो सत्य नाम की, और न चिंता दासी, जय कोई चिंता नाम बिना, वाहे काल की फांसी। जैसे कहते हैं ना, अब किसी को टेंशन हो जाती है और उस टेंशन में उसका मन की सुई रुक रुक के वहीं जाती है, थोड़ी सी देरी दूर जाती है, तुरंत फिर वहीं पहुंच जाती है। तो कहते हैं या टेंशन तुझे हुई है, ऐसी टेंशन भगवान के नाम की बना। अब जिसको कभी टेंशन हुई हो, जिसको कोई चिंता का विषय गहन बना हो, उसको खूब पता है कि वो किसी से बातें भी कर लेता है 2 मिनट 10 मिनट, उसके तुरंत बाद उसकी सुई उसी टेंशन पर पहुंच जाती है मन। तो इस प्रकार हमने वो ध्यान हमारा है इस परमात्मा के नाम से जोड़ कर रखना या टेंशन बनानी है। और दिस इज मेडिटेशन। यू बैठ कर कर लो, चाहे लौट कर टेंशन कर लो, ये मेडिटेशन। अर्चे चलते फिरते कर लो। तो कहने का भाव यह है, बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है कि किस प्रकार ये भक्ति हो सकती है और कैसे हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को टेंशन हुई है, उससे पूछ कर देखो वो कितना समय उस टेंशन में लगाता है। संसारी कार्य में किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उसी समय उस टेंशन पर ध्यान पहुंच जाता और कारण, टेंशन के कारण पर। तो ऐसे हमने ये हमारा सहज समाधि है, या संतों की सहज समाधि। तो ऐसे हमने इस नाम के ऊपर मेडिटेशन करना है। ये सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं कुछ पंथ वाले, और कैसे कहते हैं हमारे गुरु ने 18 वर्ष तक एक बंद कमरे में बैठ कर, कोठे में कोठा, और वहां सुरत शब्द अभ्यास किया। इन्होंने मेरा सुरतर शब्द होता क्या है, और ये अभ्यास के क्या किया उसने, बता डले डोए हठ योग किया। हठ योग नोट सुरत शब्द अभ्यास हठ योग नहीं होता, वो तो साधना। जैसे हम कोई मंत्र जाप करें, आपको नाम दिया है,
वो नाम तो शब्द है और उसके ऊपर ध्यान लगा के रखना, जोड़ के रखना, उससे एक सेकंड भी दूर ना करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। यानी उसके नाम के ऊपर सुरती को जोड़े रखना। अगर परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि जीव्या तो मुख में फिरे और माला फिरे कर्मा ही, मनुआ तो 34 फिरे ये तो सिमरण नाही। आप उधर से आप समण कर रहे हो और मन सैर सपट्टे कर रहा है, ये समण नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, किस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, चाहे मन मन कर रहे हो चाहे श्वास से कर रहे हो, श्वास से भी जो जाप कर रहे हो उसके ऊपर आपका ये सुरत है। तुम बोल कौन सा मंत्र कर रहे हो, कौन सा छोड़ रहे हो, कौन सा ले रहे हो। और इसको अभ्यास करना, इसकी प्रैक्टिस करना नॉन एज सुरत शब्द प्रैक्टिस, सुरत शब्द अभ्यास। ये कान बंद करके आंख बंद करके ये सुरत शब्द नहीं, ये तो बिला धुन सुनेंगे। फिर तो सुन ले चाहे ना सुन ले, तो बात जे रही अंदर जो कुछ हो तो हो ही रहा है। अब ये पिछले संस्कारों से आपके अंदर धुन आधी बज रही है पिछले, और वही परमात्मा की ट्राई कर रहे हैं पुण्यात्माएं जो पिछले संस्कारी, बाकी तो बात भी ना करते, घुटी लाओ मौज करें अपना जैसा भी उनको धंधा करते रहते हैं। तो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है वो, जो कुछ भी आपको ये अनजान गुरु सुनवाया करते थे, धुन सुन ले धुन सुन ले। अब जैसे आपके बैंक में, अकाउंट में, आपके खाते में, आपकी कॉपी में और 1 लाख रुपया जमा हो गया, उस 1 लाख रुपए को आप चाहे डेली देख लो उस पुस्तक, उस अपनी बैंक की कॉपी में, रोज देख लो चाहे सारा दिन देखते रहो, वो तो 1 लाख जमा ही है आपके। और आगे आप कोई व्यवसाय नहीं करोगे, नौकरी मजदूरी नहीं करोगे, तो वो 1 लाख में तो घटेंगे, बढ़े को नहीं। तो यू दिस इज मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप सुनना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, तो यदि जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को इसलिए छूट दे दी थी कि उन दिनों में घने पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है उस युगों में, और वो पिछले पुण्यकर्मी संस्कारी पुण्य साधक होते हैं। प्रत्येक, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी वर्ण में जन्मा होता है, वो सभी भक्ति किया करते हैं उन युगों में। और उनका ध्यान लगता है, मेडिटेशन लग जाता है 1 सेकंड में। और व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है क्या उनका? जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं, यानी कमल चक्कर बने हुए हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर चैनल होते हैं, और जो भी चैनल ऑन कर दिया जाता है तो उस चैनल में जो कार्यक्रम दिखाई देता वो कहीं और स्थान पर विद्यमान है, और वहां से रिले होकर के वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये चैनल में वहां ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर चैनल हैं, मूल कमल, फिर उससे 2 अंगुल ऊपर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र जिसको नाभि कमल भी कहते हैं, और फिर हृदय चक्र, हृदय कमल, और फिर कंठ का चक्कर, कंठ कमल, और फिर त्रिकुटी का कमल, और फिर सहस्रार कमल। तो इस प्रकार हमारे शरीरों में चैनल बने हुए हैं, कमल है। और जो साधक होते हैं पुण्यकर्मी प्राणी, वही परमात्मा की खोज में कोई प्रयत्न करते हैं। तो पहले युगों में प्रत्येक व्यक्ति की समाधि हो लग जाती थी, मेडिटेशन हो जाता था। जो ट्राई करना चाहता था, अंदर क्या होता है उसका कोई कमल पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कार से खुल जाता है अभ्यास से। तो वो उस चैनल में क्या होता है कि जैसे फिल्म शुरू हो जाती है, फिल्म एक मूवी शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर जहाँ से प्रोग्राम आ रहा है वो सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं राजा की सवारी आ रही है, जैसे फिल्म चलती है। कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों की बहुत लंबे चौड़े बाड़ी है, बगीची है।
तो वो सारा कुछ देखता रहता, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अप्सराएं नाच रही हैं। तो मेडिटेशन करने वाले जो साधक होते थे, तो वो यो मन वैसे ना टेकने दे उनको, 10 मिनट भी ना बैठने दे। ये तो कई कई घंटे बैठे रहा करते, कई कई वर्षों तक बैठ जाते थे। अब अंदर यू बाहर की वस्तुओं से इस मन को अधिक अट्रैक्टिव चीजें अंदर दिखाई देने शुरू कर देती है। इसलिए ये फिर वहां धक्के खाता रहता, उस देखता रहता उस चैनल पर मूवी को। ना ये सिमरण करता, सिर्फ बैठ के हठ योग हो गया, इस तप बन गया। तप से राज प्राप्ति होती है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र सवानम। ये 2.5 घंटे बैठकर, 2.5 घंटे सुबह बैठकर ये के ढूंढेंगे भगवान को, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। नीम हकीमों का ये तरीका है। तो ऐसे ये ऋषि लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे साधना किया करते, सभी करते थे। जैसे आपने महाभारत पढ़ा हो तो गीता युद्ध के बाद श्री कृष्ण भी अपना ध्यान करता है, सिमरण करता है, अर्जुन भी बैठ जाता है, ध्यान करते हैं, सिमरण करते हैं। लेकिन सिमरण उस टाइम तो उनका युद्ध का वो था, कल क्या करना है। बेशक वो बैठ जाते थे, लेकिन वो जो समस्या थी उनकी वही उन्हीं पर उनके विचार विमर्श आंतरिक होते थे। भाव ये है कहने का कि उनके पिछले इतिहास से हमें पता लगता है कि प्रत्येक प्राणी भक्ति करने की चेष्टा करता ही रहा है, और उस समय उनकी समाधियां भी लग जाती थी, जिस कारण से वो अपने क्रिया को अंतिम और सही मानते रहे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, और कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल योग आसन ही करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन, ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, उसमें कही गई है सही विस्तार के साथ। परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, वो साधना है सही, और वो है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि फिर वो उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके उनसे प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उनसे पूछो। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। श्रीमद् भगवद गीता में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। हाँ, गलत वो है जैसे इस काल ने कुछ युद्ध कराने के लिए अर्जुन से अटकलबाजी की है। अभी आपको बता के 5वें अध्याय में वो कहता है कि ऐसे आसन लगा ले, ऐसे बैठ जा, नाक के आगे ध्यान लगा। ये इसका अपना मत है, स्वयं कहता है ये मेरा मत है, और बाकी वेद ज्ञान है। अब जैसे इसने युद्ध कराने के लिए अर्जुन से कहा दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कि अर्जुन, तू लाभ हानि को छोड़ के और किसी जय पराजय की भी चिंता ना करके तू युद्ध कर ले। अब पहली तो बात समझ की है कि बिना बगैर लाभ हानि के कौन सिर फुड़वावे, और फिर तुरंत कहता है कि यदि तू युद्ध में जीत गया तो पूरी पृथ्वी का शासन प्राप्त होगा, राज भोगेगा, और यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध कर ले। बता, इसका कोई थ्योरी है? पहले मैं तो कह रहा है कि लाभ और हानि छोड़ कर युद्ध कर ले, हार जीत की भी चिंता ना करे, और तुरंत लाभ हानि बता रहा है कि यदि मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, और
जीत गया तो पृथ्वी का शासन भोगेगा। बता, आप पे लाभ हानि बता रहा है, फिर का लाभ हानि मत सोचा। तो ये इसकी अटकलबाजी जो इस तरह की बकवाद इस काल ने युद्ध कराने के लिए की है कि किसी तरह यो नाश हो, वो करवा दिया इसने। फिर सतगुरु संगत छोड़ के लाख वर्ष जप कीने, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। एक लड़की थी राबिया नाम की, मुसलमान धर्म में जन्म था और बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार अच्छे थे। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशी। पुण्यात्मा, आप कोई आम आत्मा नहीं हो, आप कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में रहे हो। इस जैसे आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यहाँ पृथ्वी पर रहे, एज ए सतगुरु रूप में रहे। और स्वयं परमात्मा भी थे, यहीं से इस पूरे ब्रह्मांडों का रिमोट उनके हाथ में था। तो उस समय उस परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। वो कितने दयालु है पुण्यात्मा, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि तो काल ने बांध रखी है और हमारे को तो यहाँ के संसारिक के झूठे सुख ही फाइनल नजर आ रहे थे अभी तक, जब तक ज्ञान नहीं था। अब वो दयालु 600 वर्ष पहले आया, इसलिए आया कि इन आत्माओं को एक बार रिचार्ज कर जाऊं, फिर इनको मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे जब तक पिछली पीढ़ी आएगी। ये कलयुग के प्रारंभ की बातें हैं। सन 1398 संवत 1455 ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चल कर आए, अपने निज स्थान से, उस ध्रुवलोक से, तेजों में स्थान सतलोक से, और एक कमल के फूल पर बनारस के अंदर काशी शहर के बाहर वन में एक कमल के फूल पर लहरतारा सरोवर में खिले कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए। वो प्रथम चरण था कलयुग का। अब ये बिचली पीढ़ी, ये मध्य का समय है कलयुग का, और कलयुग का लास्ट जो होगा उसके विषय में बताया कि उसमें सब कृत गढ़ी प्राणी हो जाएंगे, कोई भी धर्म कर्म को नहीं मानेगा, शराबी कबाबी मांसाहारी, एज बहुत कम हो जाएगी, 20 वर्ष की उम्र मनुष्य की रह जाएगी एंड ऑफ द कलयुग में, लास्ट में, कलयुग के लास्ट में। और उसमें 5 खंड होंगी, जैसे 15 वर्ष की उम्र में सभी मर लिया करेंगे, युवा भी हो लेंगे, ब्याह भी करवा लेंगे, बच्चे भी उत्पन्न हो लेंगे और मर भी लेंगे। और उसमें 5 वर्ष की लड़की विवाह होते ही 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे कलयुग के लास्ट में, और बिल खोद के प्राणी रहा करेंगे। तो वो तो है एंड ऑफ द कलयुग। और अब है ये मध्य, और प्रथम पीढ़ी परमात्मा की जब मालिक आए थे वो थी, और अब है बिचली पीढ़ी। तो इस बिचली पीढ़ी तक आपको लाने के लिए कि इनमें आस्था भगवान की बनी रहे, चाहे ये कोई पत्थर पूजे हैं, चाहे ये किसी कृष्ण जी ने पूजे हैं, चाहे ये कोई और अपना बाबा श्याम जी के धोख में प्रसन्न है, लेकिन वो थे पूर्व के संस्कार। और हम सोच रहे थे कि इन देवताओं की पूजा से हमें सुख हो रहा है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। जैसे ये दास भगवान श्री कृष्ण का विशेष पुजारी था, भगवान विष्णु समझो, कृष्ण श्री राम, भगवान शंकर हनुमान जी का पुजारी, यानी जैसे सारी कौड़ी भर रहे थे, पहले साधली साधना कराया करते थे। बाबा श्याम जी हमारा कुल देवता, और वो भी पूजा ये थे। तब पिछले संस्कारी बताएं कुल की हमारी। तो उसमें जैसे हम स्कूल में पास होते थे शिक्षा में, तो अपने सोचा करते भगवान कृष्ण ने दया करती, फिर बाबा श्याम जी याद आ गया, बाबा श्याम जी ने दया कर दी, बजरंग बली की मेर जय हो, उसने मैं पास करा दिया। फिर विवाह हुआ, नौकरी प्राप्त हुई, संतान हुई, तो इन्होंने सोचा करते इन भगवान ठाठ कर दिए, और इनकी पूजा करते थे। आस्था थी और ज़्यादा आस्था बढ़ती चली गई, क्योंकि सुख होने लगे।
ये हो रहे थे पूर्व के संस्कार, प्रारब्ध ही फल रहा था हमारा, और हम सोच रहे थे इनने मौज कर रखी है। तो ऐसे ही पहले ये सब होता रहा। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, और वो कहीं भी जा करके खड़े हो जाते थे, जैसे कोई मदारी तमाशा कराया करे, और खड़े हो जाते थे चौराहे पर या गली के बीच में गांव में, और वहाँ गाने लग जाते थे, अपना ये शब्द सुनाया करते थे। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। परमात्मा ने ऊंची ऊंची आवाज में कहीं खड़े होकर बोलने लग जाते, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते, काफी झुंड बन जाता, और मालिक की आवाज तो लाउड स्पीकर से भी तेज थी, जहां जो बैठा है उसको वही सुन रहा है और आराम से बोल रहे हैं। और लीला थी उस मालिक की, परमात्मा के आगे क्या है स्पीकर, लाउड स्पीकर। तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में भक्त वहां जमा हो जाते, फिर प्रार्थना करते, हे भगत जी आजाद और डट जाओ हमारे गांव में। अच्छा भाई डट जाऊंगा, वो तो गए इस उद्देश्य से थे। फिर अगले दिन फिर परमात्मा शाम ने भी सुनाते, दिन में वो अपना धंधा करे थे, शाम ने फिर कराएंगे भैया जी हो। ऐसे लाखों लोग हो गए थे भगवान के, उस एक दिन में सैकड़ों जगह प्रकट हो जाते हैं भगवान। जैसे आज तो ये टीवी हो गए, एक व्यक्ति बोलता करोड़ों टीवियों में जाकर वो सारा अपना ज्ञान दे सकता है, उस समय ये भी नहीं थे। और ये होते तो कबीर साहब ने बोलन कौन देता, जैसे इस दास के साथ हो रही। अब जिस पर भी हमारा ज्ञान चलता है, ये नकली संत जब बंद करवा देते, बंद करो बंद करो, ये तो झूठ बोला है, निंदा करता है। तो परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना लिया, उस टाइम चलने की जरूरत ना पड़ी। तो ऐसे, और फिर उनको सुख हुआ नाम लेते ही, केवल प्रथम मंत्र देते थे भगवान उस समय, और बीच के ओनली ये 5 नाम जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते, ये थे वो 5 नाम। जो राधा स्वामी वाले गाटा जोड़ रहे हैं 5 नाम, वो पांच भी नाम, वो भी कोई ना काल के 5 होते हैं। अरे इनसे लाभ होगा आपको यहाँ का भी, और यहाँ से हम चलेंगे, जैसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं, इनमें ये प्रधान बैठे हैं, इनके मालिक हैं ये, इनका अकाउंट क्लियर करके हम आगे जा सकते हैं त्रिकुटी पर। तो उस समय हमें ज्ञान आधार नहीं रहा, सुख गणे दिए परमात्मा ने, क्योंकि ये सुख सागर है प्रभु। इसकी शरण में आते ही किसी को प्रेतवादा थी, कोई देव रुष्ट था, या कोई शारीरिक कष्ट था, कोई सांसारिक बाधाएं थी, कोई कर्म ठीक नहीं हो रहे थे कार्य, वो सब ठीक होते चले गए। और ऐसे करिश्मे करे परमात्मा ने। उनके घरों में गरीब व्यक्ति थे, और धरते शाम ने 10 रुपये धर के सोते, तड़के 100 पाते उनके घर पे, और वो आकर बताते तो गुरु जी की कृपा से ऐसी रजा होगी। कोई नो कहना तुम रख के भूल गए हो गया, आप पे थर भूल लाग रही है, नो कदे हो आकर। तो वो जिसके बीते वो जाने, 100 रुपये कड़ा धर के भूलना समय था उस समय। तो अब भी ऐसी लीलाएं हो रही हैं। एक भक्त बता रहा था जी, मैं 1-1.5 वर्ष से कोशिश कर रहा था पुस्तक पढ़ के कि चालू नाम लूं, पर पैसे का अभाव था। तो वो कह रहा था कि ऐसे करते करते मैं घना दुखी हो गया, भगवान परमात्मा का इतना अमृत ज्ञान और मैं पहुंच नहीं पा रहा, रोने लग गया। एक दिन कहता 100-200 रुपये बैंक में पड़े थे, वो निकलवाने गया था, 6,000 रुपये बैंक में पाए, 6,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा हुए पाए। लेकर छक्कर होया, ये परमात्मा या दया भी बख्श दी। अगले दिन ट्रेन पकड़ दी, बहुत दूर रहने वाला था बच्चा। तो ऐसी ऐसी लीलातियां लाखों करेगा परमात्मा आपके लिए, लेकिन आप किसी और को बताओगे उन्हों का झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उनके साथ उनको पावर का कनेक्शन मिला नहीं। मैनुअली जो कार्य होता है, पावर का काम उससे अलग होता है। तो यहाँ पावर का कार्य है, परमात्मा का कार्य है, ये जनसाधारण नहीं मान सकता इन बातों को। तो इस प्रकार परमात्मा ने वो 64 लाख शिष्य हो गए, सबको ये मंत्र दे दिया। फिर हम, क्योंकि ज्ञान हमें था नहीं, कोई भी बैकाले था, हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया करते भगवान, और कहा करते भाई हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, 2 कहे सो नरक में जाई, एक पिता की संतान हो तुम,
ये काल ने तुम्हारे को यहाँ आपस में दुश्मन बना दिया, बिन बिन बना के। बुद्धिमान लोग थे, मानते भी थे, लेकिन भक्ति करने से जो उनको सुख हुआ नाम से, तो भले ही वो किसी मजहब में रह रहे थे, लेकिन भक्ति मालिक वाली करते रहे अंदर से। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है इस प्राणी के साथ कि इसको सुख घना हो जाता है, क्योंकि मालिक सुखदाई है, ये दयालु परमात्मा है। इसकी जरा सी मेहर से इतना सुख हो जाता है, जीव बौंदल जाता है, विचलित हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परमात्मा से दूर हो गए। कोई कह दे नहीं भाई भगवान तो भगवान है, ये कबीर भगवान नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये तो झूठ बोलता है। ठीक है तुम्हें सुख हो गया होगा, छोटा मोटा सिद्ध को सिद्ध पेद्ध होगा ही वैसे। तो इस तरह उन्होंने, हमें ज्ञान ना होने से अपने मजहब के लोगों ने परमात्मा से हमें पुनः दूर कर दिया, लेकिन उस मालिक का उद्देश्य था वो पूरा हुआ। अब हम यहाँ जो भटक रहे हैं, हम परमात्मा को ना पहचान कर भटक रहे हैं। नहीं तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कौन नहीं, और इससे आसान कोई काम नहीं। जैसे खाना बनाती है बहनें, बेटियां, माताएं, और कितना जुगाड़ जोड़ती हैं। अब गिनती भी ना हो, इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। परात है, कितना फिर तवा, चूल्हा, लकड़ी, तेल है, और फिर कटोरा, फिर चम्मच, फिर नमक, मिर्च, नरी आइटम इकट्ठी करके, और फिर आटा बनाना, फिर सब्जी काटना, छौंक लाना है। और इसी गर्मी हो चाहे सर्दी, उसमें वो चाहे वर्षा हो। अब तक कुछ एक यार गैस के चूल्हे चाले हो गए, नहीं पहले तो लकड़ियां जलाया करते थे, और अब भी जलाते हैं। 90% लोग लकड़ियों से ही अब खाना बनाते। तो गिल्ली हो जाए वर्षा के दिनों में, वो जल के देना, फू फू आँख लाल हो जाए, और फिर भी बना के छोड़ दें हम। और परमात्मा के भजन में जीव भी ना लानी, अरियो ना होता हमारे थे, देखे खोटे लाग रहे। जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीव के सिमरण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमरण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हो अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना, और ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूँ भी ना कर सकते फिर हमारे जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत है। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना। तो ऐसे परमात्मा हमें चार्ज कर गए, और चार्ज करके चले गए। मालिक सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। तो हम मालिक को नहीं पहचान सके, इसलिए उनसे विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। अब परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए, और सत्संग किया करते थे। वहां पर भक्त आते थे, बेटियां बहनें भी आती थी। तो जब हमें सुख हो जाता है तो हम अपने परमात्मा में भी दोष निकालना शुरू कर देते। ये मन की आदत है, मन चाहता है इसे दूर करूं किसी प्रकार परमात्मा से। एक वैश्या थी गणिका, उस बेटी ने, बहन ने रात्रि के समय सत्संग सुन लिया। कोई दया हुई परमात्मा की, वह झांकी में बैठ गई अपने मकान में। रात का समय था, कहीं दूरी पर सत्संग हो रहा था, और रात्रि का जो साइलेंट पीरियड होता है, बिल्कुल शांत मौसम होता है, वातावरण, दूर तो का आवाज जाती है, और परमात्मा तो चाहे उसको सुना दे अगर दूर बैठे। तो उस बेटी ने सारी रात सत्संग सुना कि मनुष्य जन्म परमात्मा पाने के लिए प्राप्त हुआ है, और इसकी भक्ति ना करके असंग जन्म कुत्ते बने, असंग गधे बने। वो सारी डिटेल मालिक ने सत्संग में सुनाई। तो उस बेटी के एकदम प्रेरणा होगी। पुण्यात्माओं, सत्संग एक ऐसी वस्तु है, ये ऐसा तत्व है कि आत्मा को जोड़ कर धर देता है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो। तो उस बहन की नींद हराम होगी, तेने तो जुल्म कर दिया, तेरे तो कोड लगेगा, बुरा हाल होगा, और शुभ काम कोई बना नहीं है भगवान। अब क्या बने। सारी रात बेचैनी में इधर उधर घूमती रही। जब सत्संग के बोलिया तो अगले दिन वो
फिर मालिक ने दया करी, वहीं आसपास किसी दिन 1-2 दिन के बाद वहीं सत्संग उसके हो गया आसपास। अब वो लड़की वहां पहुंची, परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, क्या मेरे जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है? परमेश्वर ने पूछा, क्या बात बेटी, या तो कोई भी मुझे निरपराध व्यक्ति नजर नहीं आता, सभी कोई ना कोई अवगुण करते ही रहते हैं और सत्संग में उसी का समाधान होता है। उस लड़की ने कहा, परमात्मा मैं तो बहुत निकम्मी औरत हूँ, ऐसे ऐसे मैं गणका हूँ, वैसा हूँ, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा, बेटा आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दास पुनीराम टंडन है। सर कहाँ से हैं आप? मैं बलौदाबाद छत्तीसगढ़ से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल बंदी छोड़ महाराज से नाम दीक्षा 12/10/2020 में लिया। सर क्या काम करते हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में हवलदार के पद पर काम करता हूँ। सर आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, मैं भक्ति साधना करता था। संत रामपाल गुरु महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले सतनामी पंथ में मैं पंडित कदमदास मार्कंडे से ज्ञान दीक्षा लिया था और सतनामी पंथ के मुताबिक सतनाम चौका आरती करता था गांव-गांव जा कर के, और जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को नामदान भी देता था, गुरु पद में कार्य करता था। मैं सतनामी पंथ में सतनाम का चौका आरती करता था और लोगों को दीक्षा भी देता था। एक दिन मैं यूट्यूब चैनल में संत रामपाल गुरु महाराज का प्रवचन सुना। उसके सुनते ही मेरे आत्मा में आभास हो गया कि ये पूर्ण परमात्मा है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप सतनामी पंथ में महंत थे, 30 साल से सतनामी पंथ में आप महंत का काम कर रहे थे और आप एक खुद गुरु पद पर थे। तो सर जब आप खुद गुरु थे, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु देखे हैं हमने कि वो गुरु पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना रहे हैं, आपने भी ऐसा ही किया। तो सर इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा? मैं शुरू से ही सतनाम की खोज करता था, सतनाम की तलाश करता था, खोज करता था आखिर की सतनाम है क्या चीज़। मैं सतनामी पंथ के मुताबिक गुरु घासीदास बाबा का अनुयायी था, उसका नाम पान ले रखा था, उनका नाम पान लेता था, उन्हीं का पूजा पाठ करता था। लेकिन मुझे सतनाम के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुआ। समाज के गुरुओं को, समाज के महंतों को सबसे जानकारी लिया कि आखिर सतनाम क्या है, तो हर कोई यही बता देते थे कि सतनाम सतपुरुष एक ही है और बाकी निराकार है। लेकिन मैं भी इसी में संतुष्ट हो गया था कि फिर लेकिन मेरे आत्मा से मैं ये तलाश करता था कि सतनाम जब नाम आया है तो कहीं ना कहीं सतनाम तो कुछ होगा। इसकी तलाश में एक दिन मैं यूट्यूब में चैनल में देखा, तब मैं संत रामपाल गुरु महाराज का प्रवचन सुना तो मुझे ऐसा आभास लगा कि यह स्वयं परमात्मा है। ये परमात्मा के अलावा इस प्रवचन को कोई नहीं कह सकता, इस बात को कोई नहीं बता सकता। ये स्वयं परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं कह सकता, क्योंकि परमात्मा ही अपने घर का बात परमात्मा ही बताएगा। उसी दिन से मैं रामपाल गुरु महाराज के शरण में अपने मन वचन कर्म से समर्पित हुआ और मैं अपने बच्चों को भी गुरु महाराज के शरण में लेकर के नामदान दीक्षा दिलवाया और मैं स्वयं नामदान लिया। और मैं अपने शिष्यों को भी कहा कि भाई आप लोग जिस भगवान की तलाश करते हो, जिसकी पूजा करते हो, वो परमात्मा मनुष्य के रूप में इस धरती पर विद्यमान है। आप उनसे नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा ले करके अपने कल्याण कराओ। ऐसा करके इस सब शिष्यों को बोला। उसमें से कुछ शिष्य आकर के नामदान भी लिए हैं और कुछ आ रहे हैं कुछ लेने के लिए। संत रामपाल गुरु महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आ भी रहे हैं और कुछ लिए भी हैं। मेरे शिष्यों को मैं बताया कि आज तक इस धरती में जो भी नाम पान आया है ये नकली है। ये नकली गुरु
नकली महंत नकली संत हैं और उसी के अंतर्गत मैं भी हूँ। मेरा भी ज्ञान कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन संत रामपाल गुरु महाराज स्वयं परमात्मा के रूप में नाम दे रहे हैं, वो मोक्ष मुक्ति के लिए ही नाम है, मोक्ष मुक्ति का नाम है। आप सब नाम दान लो और अपना कल्याण कराओ, ऐसे मैंने सबको आगाह किया हूँ। सर, अभी कुछ समय पहले से ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे गुरु महंत, जिसमें आप भी एक हैं, अपना गुरु पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को आपने अपना गुरु बनाया, गुरु माना, आज उनके शिष्य हैं। तो सर, ऐसा संभव हो रहा है कि आप लोग गुरु पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ रहे हैं? ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास, और संत रामपाल जी महाराज जी को ही आपने अपना गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, पूर्ण परमात्मा है, और उसको जो ज्ञानी होगा, जो हकीकत में सतनाम धर्म को मानता है, सत्य ज्ञान को समझता है, जानता है, वो अवश्य करके पहचानेगा कि वो परमात्मा है कह करके। और जिसने नहीं पहचाना या पहचाने कोशिश नहीं किए हैं, वो सब नकली, ढोंगी, कपटी ये गुरु बने और पद प्रतिष्ठा के लालच में बन करके बैठे हैं। उनके समझ में बात नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन उनके भी समझ में आएगा कि पूर्ण संत रामपाल गुरु महाराज हैं जो मुक्ति के नाम देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी को सृष्टि का रचनहार, कुल का मालिक बताते हैं। अगर कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा हैं, तो श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और श्री दुर्गा माता जी ये कौन है फिर? कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल गुरु महाराज ने बाइबिल से, कुरान से, गीता भागवत से सिद्ध करके बताए हैं कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा है। लेकिन ये राम कृष्ण जो भगवान हैं, ये भी अपने अपने स्तर के एक भगवान ये भी हैं, लेकिन जो लाभ कबीर परमात्मा दे सकते हैं वो लाभ इनके पास नहीं है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप सतनामी पंथ, संत घासीदास जी महाराज का जो पंथ चल रहा है, उसमें आप महंत थे। आपने महंत का काम 30 साल तक किया, आपने शिष्य भी बनाए। आज आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो शिष्य जो आपने महंत पद पर, गुरु पद पर रहते हुए बनाए थे, तो अगर वो शिष्य आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, मेरे शिष्यों के लिए, कि संसारिक लोक अपवाद की भय को त्याग दें। ये जगत की जो कुरीतियाँ हैं इनको छोड़ दें, और छोड़ करके यदि उनको मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, तो बिना संकोच रामपाल गुरु महाराज के शरण में आएं और उनसे नाम दान ले करके अपने जीवन सफल बनावें। मैं संत रामपाल गुरु महाराज से का जो ज्ञान सुना, तो अपने मुक्ति मोक्ष के लिए मैंने उस परमात्मा के शरण में आकर के नाम दान लिया और अपना कल्याण करवाया। जहाँ तक मेरे शिष्य सुन रहे हैं और जो भगत अपना कल्याण करवाना चाहते हैं, वो सब संत रामपाल गुरु महाराज के शरण में आवें, नाम दान लेवें और अपना कल्याण करावें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नामदान कैसे लिया जा सकता है? संत रामपाल गुरु महाराज से नामदान, जो टीवी चैनलों में कई एक चैनल है जिसमें सत्संग आता है, उसके नीचे में पीली पट्टी या ज्ञान गंगा पुस्तक या जीने की राह या गीता तेरा ज्ञान अमृत, ऐसे पुस्तक भी भक्तजन पुस्तक वितरण कर सेवा कर रहे हैं। उनमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर से संपर्क करके जो जहाँ का रहने वाले हैं वो घर बैठे गुरु से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें